हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर को, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम। सबसे पहले तो टर्म पे फोकस करेंगे हम। यहाँ पे ओवम की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, और उसमें हम फॉलिकल्स के बारे में जान रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में हमने बात की थी, एंड एडिशनली उन फॉलिकल्स का हिस्सा जो कि oocyte थे उनके बारे में भी हमने जाना। प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte के बारे में बात की थी, और वही सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होकर, यानी कि ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में चला गया था। तो वहां तक हमने सिर्फ सेकेंडरी oocyte के बारे में जाना, राइट। बट यहाँ पे हम कंप्लीट फॉर्मेशन की बात करेंगे डिटेल में, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेल के साथ, दैट इज प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि एक डिप्लॉइड सेल है। सो प्राइमोडियल जर्म सेल जो कि एक डिप्लॉइड सेल है, जहां से स्टार्ट होती है फॉर्मेशन किसकी? ओवम की। ठीक है, ओवम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि प्राइमोडियल जर्म सेल सबसे पहला स्टेप कंटिन्यू करते हैं और बनाते हैं डिप्लॉइड oogonia। तो पहला स्टेप डिस्कस करते हैं, यानी कि प्राइमोडियल जर्म सेल से oogonia बना है, और जो प्रोसेस इन्वॉल्व है इस केस में वो है माइटोसिस। और ये प्रोसेस यानी कि माइटोसिस किस पर्टिकुलर एज में हो रहा है? तो मैं बता दूं, ड्यूरिंग बर्थ या फिर बर्थ से पहले एक्चुअली ये प्रोसेस हो रहा है। यानी कि जब फीमेल फीटस डेवलप कर रहा है, फीमेल ओवरी डेवलप कर रही है, तो वहां पे अंदर ये प्रोसेस हो रहे हैं। जब फीमेल फीटस चाइल्ड में डेवलप हो रहा है, यानी कि मदर के वूम में है, तब ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है, अनलाइक मेल्स के केस में टेस्टिस जो है वो फंक्शनल स्पर्म प्यूबर्टी के बाद बनाता है, लेकिन इस केस में डेवलपमेंट जो शुरू हो जाती है वो बर्थ से पहले ही हो जाती है फीमेल के केस में। तो oogonia की फॉर्मेशन हुई, राइट। और ये oogonia फर्दर और माइटोटिक डिवीजन और ग्रोथ शो करता है टू फॉर्म अ डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte। तो ये पहला स्ट्रक्चर है जो आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में भी देख पाए हो, जो सराउंडेड था फॉलिकल से, जिसने पहले प्राइमरी फॉलिकल बनाया और अल्टीमेटली सेकेंडरी फॉलिकल का भी ये हिस्सा था। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हुआ है? माइटोसिस हुई है और ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो जब फीमेल बर्थ लेती है, ठीक है, जब फीमेल बेबी बर्थ लेता है, तो उसके केस में जो गैमेटिक सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो प्राइमरी oocyte स्टेज में होते हैं। वैसे तो न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो गैमीट्स है, प्राइमरी oocytes है, उनकी फॉर्मेशन होती है, बट बाय द टाइम जैसे जैसे फीमेल ग्रो करती है, बेबी ग्रो करता है और प्यूबर्टी स्टेज तक आता है, तब तक डीजनरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। और डीजनरेशन के प्रोसेस तक होते होते फीमेल के केस में बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ प्राइमरी oocytes रह जाते हैं। ठीक है, कितने मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में बात करेंगे, वो और फर्दर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या फर्दर डिटेल रहती है, बट मैं बता दूं यहां से लेकर यहां तक का प्रोसेस जो है वो बर्थ से पहले हो चुका है। जो फीमेल ने बर्थ लिया है वो प्राइमरी oocytes के साथ लिया है, जो एज के साथ साथ डिजनरेट होते जाएंगे। ठीक है, तो प्यूबर्टी तक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्राइमरी oocyte ही रहते हैं, और अब ये प्राइमरी oocyte हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक करके डेवलप करेंगे। ठीक है, तो मतलब जब प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो पहला प्राइमरी oocyte डेवलपमेंट के लिए जाएगा एक ओवरी से। फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में सेकेंड वाला दूसरी ओवरी से डेवलपमेंट के लिए जाएगा। अब ये प्राइमरी oocyte एक एक करके डेवलप होंगे। ठीक है, सो प्राइमरी oocyte जो है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, प्यूबर्टी हिट कर चुकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में oocyte डेवलपमेंट के लिए गया और अल्टीमेटली हुआ मियोसिस फर्स्ट। और आप जानते हैं मियोसिस फर्स्ट एक रिडक्शनल डिवीजन है,
जिसमें फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड सेल्स की। दो डॉटर सेल्स बनते हैं पहले स्टेप में मियोसिस के, जिसमें से एक सेल जो आपको दिखेगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, जिसे आप सेकेंडरी oocyte कह रहे थे, और ये सेकेंडरी oocyte आपको मिला था टर्शियरी फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में, और यही oocyte ग्राफियन फॉलिकल से और ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में गया था। ठीक है, और आप बात करो कि प्राइमरी oocyte से जब मियोसिस हुई तो दो सेल्स बनेंगे, तो दूसरा सेल क्या है? ठीक है, दूसरा सेल जो मियोसिस के बाद रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte के अलावा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो होता है साइज में छोटा, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को लेकर वो बाहर निकल जाता है, और इसे कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है जो फर्स्ट मियोसिस स्टेप से निकली है। ठीक है, इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अब ये डीजनरेट हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा मियोसिस सेकंड के स्टेप में। नॉर्मली क्या होता है मियोसिस में, जो आप मेल्स के केस में भी पैटर्न देखोगे, मियोसिस के केस में एक डिप्लॉइड सेल होता है। फर्स्ट मियोसिस के बाद दो डॉटर सेल्स बनेंगे, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, और इन्हीं हैप्लॉइड सेल से फर्दर मियोसिस सेकंड स्टेप होगा और चार डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो मेल के केस में जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन आप देखोगे ना, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 पर्टिकुलर स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली आपके पास एक पर्टिकुलर प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, यानी फिर अगर हम यहां से कंटिन्यू करें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपको 4 स्पर्म्स मिलेंगे फाइनल स्टेप में। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा? फीमेल के केस में एक प्राइमरी oocyte है, उससे एक सेकेंडरी oocyte बना और एक पोलर बॉडी बनी जो डीजनरेट हो जाएगी। तो ये वाले तो कंसीडर ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो मतलब अब यही पार्टिसिपेट कर रहा है इन फर्दर दो की फॉर्मेशन में। तो सेकेंडरी oocyte अब ये कहां चला गया? कहां चला गया? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो अब यहां तक ये था प्रोसेस जो बर्थ से पहले हो गया। ठीक है, ये बिफोर बर्थ का प्रोसेस था। ठीक है, ये आ गया आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में ये स्टेप तो होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे का स्टेप जो है, जब ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में रिलीज हो गया, तो आगे का स्टेप तब होगा जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो मतलब अब ये नेक्स्ट वाला स्टेप फैलोपियन ट्यूब में होता है, वो भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो अब देख रहे हो फीमेल के केस में बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं, इतनी स्पेसिफिकेशंस आपको मेल्स के केस में नहीं दिखेंगी। मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान स्टेजेस नहीं, प्यूबर्टी के बाद कंटिन्यूसली फॉर्मेशन होगी और स्पर्म्स की, और ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि बिफोर बर्थ ये पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, आफ्टर प्यूबर्टी ये होगा और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये होगा, नहीं ऐसा नहीं है। फीमेल के केस में स्पेसिफिकेशंस है। प्राइमरी oocyte तक की डेवलपमेंट बर्थ से पहले हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन प्यूबर्टी के बाद हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती रहेगी, और अगर ये सेकेंडरी oocyte जब फैलोपियन ट्यूब में जाता है उसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ही फर्दर डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट क्या है? लेट्स से स्पर्म सेल की स्पर्म सेल जो है वो रीच कर चुका है फैलोपियन ट्यूब में, और उसने क्या किया? सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अगर हो जाता है तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करेगा? सेकेंडरी oocyte जो है वो अपनी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करेगा। अब आप बोलो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि फर्टिलाइजेशन के बिना सेकेंडरी oocyte आगे मियोसिस सेकेंड कंप्लीट करे? फर्टिलाइजेशन क्यों चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि सेकेंडरी oocyte के साथ साथ जो फर्स्ट पोलर बॉडी निकली वो सेकेंडरी oocyte के यानी कि मेन सेल से भी सेंट्रियोल्स निकाल के ले जाती है। यानी कि जो सेंट्रियोल यहां पे भी प्रेजेंट होने चाहिए थे वो पोलर बॉडी के साथ निकल जाते हैं। ठीक है, वो भी डीजनरेट हो जाते हैं। सेकेंडरी oocyte को फर्दर डिवीजन करने के लिए सेंट्रियोल्स चाहिए, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए सेंट्रियोल्स चाहिए, जो कि पोलर बॉडी लेकर निकल जाती है और डीजनरेट हो गई होती है। तो सेकेंडरी oocyte एफिशिएंट नहीं होता है
डिविजन करने के लिए। तो इसलिए स्पर्म सेल जब सेंट्रियोल्स लेके आता है, वो सेकेंडरी oocyte को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है, तो फर्दर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होती है। ठीक है, तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होने के बाद फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड ओवम की, राइट, हैप्लॉइड ओवम की, और उसके साथ एक और स्ट्रक्चर यहां से बाहर निकल आता है जिसे कहा जाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, और सेकेंड पोलर बॉडी जो अल्टीमेटली डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, सो ये है हमारे पास पूरा प्रोसेस। तो डिवीजन के लिए, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के लिए अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फिर ही ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो ओवम की फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होगी, और अल्टीमेटली जब इस ओवम के अंदर स्पर्म सेल और ओवम के क्रोमोसोम की मिक्सिंग होगी, तो अल्टीमेटली यही स्ट्रक्चर जाइगोट कहा जाएगा। क्योंकि अभी हमारे पास जैसे स्पर्म सेल के सेंट्रियोल पहुंचे हैं, पहले डिवीजन कंप्लीट होती है और उसके बाद स्पर्म सेल और इसके क्रोमोसोम की मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो वो मिक्सिंग के बाद वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देगा, जिसकी वजह से ये जाइगोट बन जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए ओवम की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और अल्टीमेटली जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो फर्दर डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाएगा और अल्टीमेटली चाइल्ड की डेवलपमेंट होगी। तो ये है पूरा प्रोसेस oogenesis का। तो ओवम की फॉर्मेशन, ओवम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में नहीं दिखा, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन होती ही फर्टिलाइजेशन के बाद है और फेलोपियन ट्यूब में है। सिर्फ इतनी पर्टिकुलर डेवलपमेंट आप देख पाते हो ओवरी के अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा में। रेस्ट ये वाला प्रोसेस नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द oogenesis प्रोसेस। और इस oogenesis को और फॉलिकुलर स्ट्रक्चर और कॉर्पस ल्यूटियम के अरेंजमेंट को हम और रिलेट करेंगे नेक्स्ट सेशन में विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा हार्मोनली कनेक्ट करता है इन दोनों प्रोसेस को, इन दोनों चीजों को। ठीक है, सो लेक्चर सेकेंड, लेक्चर थर्ड एंड लेक्चर फोर्थ जो आप नेक्स्ट देखोगे वो फुली कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीनों अगर आप अच्छे से समझोगे तो ही जाके आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, सो लेक्चर 4 भी मैं आपको आगे जल्दी ही दूंगी। तब तक के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।